हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा बाई अभिषेक सर में आपका स्वागत है। हमारे अगर वीडियो जो बनाना है यानी बनाया गया है वो क्लास 10th यानी वर्ग 10वीं का प्रथम चैप्टर यानी रियल नंबर से आपको कुछ बताया जाएगा। जैसे देखिए, इसका इंट्रोडक्शन है रियल नंबर यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेषफल r प्राप्त हो जाता है जो b से क्या होता है यानी छोटा यानी कम होता है। इसके नेक्स्ट है यूक्लिड विभाजन। इसमें हम लोग को ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग को हमेशा जो आता है वो यूक्लिड विभाजन से एक न एक सवाल हर बार पूछा जाता है और इसमें बच्चे क्या करते हैं कि कुछ न कुछ गलती करके चल आते हैं। तो इस वीडियो में आपको यूक्लिड विभाजन यानी कि लेमा विधि से बताया जाएगा, उसको ध्यान से देखिए। कहा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका यूक्लिड डिवीजन यानी लेमा। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a = bq + r होता है। देखिए, भाग एल्गोरिदम विधि में जो होता है भाज = भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में याद रख सकते हैं a = bq + r। अब देखिए, इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिया जाता है जो एग्ज़ाम में हर बार यानी कि प्रश्न पूछा जाता है। जैसे देखिए, इसको बनाते हैं 12 को हमको यानी कि डिवाइड यानी कि HCF निकालना है 55। अब इसको देखिए, जब इसको बनाया जाएगा तो इसको टेबल पढ़ना यानी कि 12 × 12 या 12 का कितना बार पढ़ा जाए यानी 55 हो जाए या इससे कम आए। तो हम लोग लगाएंगे 12 × 4 = 48 यानी कि यहाँ पे देखिए 48 आ गया। अगर हम लोग 5 बार में लगाते हैं तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा यानी कि वो 55 से क्या है ज़्यादा है, तो हम लोग 48 लगाएंगे। अब इसको 55 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो करने के बाद देखिए कितना बचता है यानी कि 15 और 15 में से 8 घटेगा तो यानी 7 बचेगा। इसके बाद इसका वैल्यू क्या हो गया 0। अब जो आपका रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर से जो हम लोग भाजक में क्या कर रहे थे भाग दे रहे हैं, अब इसको यहाँ पे लाएंगे। अब इसको देंगे भागा तो 7 का 7 7 दूनी 14 यानी 2 बार में ज़्यादा होता है तो 1 बार में लगाएंगे कितना 7। अब यहाँ पे आपका जो बचेगा वो आपका रिमाइंडर 5 बच जाएगा। फिर इससे भाग देंगे किसको ये 7 को। अब इस 7 को यहाँ हम लोग उतार देंगे। अब 1 बार में लगाएंगे कितना 5, यहाँ पे देखिए बचा कितना 2। अब फिर हम लोग डिवाइड देंगे किसको जो रिमाइंडर आपका पहले का था यानी 5। अब इसको हम लोग भागा देंगे तो 2 दूनी क्या होता है 4। इसके बाद बच गया आपका कितना 1। फिर इसको हम लोग डिवाइड देंगे 2 को। अब 1 का 1 दूनी 2 होता है यानी कि आपका पूरा कट गया। अब इसको आपको क्या करना है सजाना है। तो सजाएंगे किस प्रकार से, तो लिखेंगे भाज = भाजक गुने आपका होता है भागफल और प्लस होता है शेष। अब इस पर देखिए तो भाज आपका क्या हो गया यानी इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं आपका भाजक, इसको क्या बोलेंगे भाजक, इसको क्या बोलेंगे भागफल बोलेंगे, और जो आपका बचा वो आपका क्या होगा शेष होगा। अब इसको इस पर सजाना है तो भाज आपका हो गया 55, तो 55 को यहाँ पे हम लोग बाहर किए। भाजक आपका कितना आ गया यानी 12 से भाग दे रहे थे तो यहाँ 12 हो गया। भागफल आपका कितना बार में भाग दिए थे तो 4 बार में 4। आपके पास कितना शेषफल बच गया तो 7, तो यहाँ पे आप 7 लिख दीजिए। फिर इसके बाद आपका देखिए भाज जो होगा वो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला संख्या यहाँ पे बाहर निकाल दिए तो 12 हो गया। इसके बाद अब भाग किससे दे रहे हैं तो 7 से, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। कितना बार में लगाए तो 1 बार में यानी भागफल आपका 1 आ गया। शेषफल कितना बच गया 5 बच गया, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे। इसके बाद देखिए ये आपका पुनः फिर 7 यहाँ पे इक्वल में आ गया। तो आप भाग किससे दिए 5 से, किस में 7 में, कितना बार में तो 1 बार में, तो 1 लिखेंगे। शेषफल कितना बच गया 2 बच गया, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसके बाद फिर इसको हम लोग बाहर करेंगे यानी कि 5
तो यहाँ पे आपका किससे भाग दिए, तो 2 से। कितना बार में लगा, 2 बार में। कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे 1 लिखने का काम करेंगे। इसके बाद देखिए पुनः 2 निकाल देंगे, तो जब 2 निकाले तो यहाँ पे कितना से भाग दिए, 1 से। कितना बार में, तो 2 बार में, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। शेषफल क्या बच गया, तो 0 बच गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि मसा यानी कि HCF इक्वल टू जो आपका आएगा वो आपका कितना आएगा, 1 का आएगा, तो यहाँ पे 1 बनेगा। इसी प्रकार से देखिए प्रश्न सेकंड 135 और कितना है 225। 135 को यानी कि हम लोग को मसा निकालना है यूक्लिड एल्गोरिदम विधि से, तो 135 और कितना है 225 है, तो 135 से हम लोग को डिवाइड देना यानी 225 में, तो इसको 1 बार में लगाएंगे तो यहाँ पे आपका 135 आ गया। अगर 2 बार में लगाते हैं तो 135 में 2 से गुना कीजिएगा तो 225 से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो यानी कि 135 ही लगाएंगे 1 बार में। अब यहाँ पे देखिए 0 बच गया, 5 में से 5 घट गया 0, यहाँ पे देखिए आपका 12 में से 3 घट गया यानी 9, ये आपका 0 हो गया। अब इससे हम लोग यानी 135 को अब क्या करेंगे, डिवाइड देने का काम करेंगे, तो 90 दूनी देखिए 180 होता है, यानी 1 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ पे आप बचा कितना, तो 5 का 5 और यहाँ पे 9 4 13 यानी कि 4 बच गया। यहाँ पे देखिए 90 और 45 दूनी क्या हो जाएगा 90। ये आपका पूरा देखिए कि HCF का भाग ये लग गया। अब इसके बाद इसको देखिए सजाना है, तो इसके बाद लिखना है भाग्य एल्गोरिदम विधि से। भाग एल्गोरिदम विधि से क्या होता है, तो यहाँ पे लिखिएगा भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुने भागफल और जोड़ क्या होता है, शेष। अब इसको लिखें तो देखिए भाज आपका क्या हो गया, यानी कि ये आपका भाज्य हो गया जिसको हम लोग ए बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, तो भाजक बोलेंगे, यानी कि ये बी हो गया। इसको क्या बोलेंगे, भागफल, यानी भागफल को क्या बोलेंगे हम लोग, क्यू बोलेंगे। और ये आपका शेषफल हो गया, यानी शेषफल को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, तो इसको आर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए भाज यानी कि 225, तो 225 को हम लोग बाहर लिख दिए। इसके बाद भाजक कितना है 135, तो यहाँ पे लिखेंगे 135 गुना भागफल कितना है, तो भागफल देखिए 1 बार में लगाए हैं तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। शेषफल आपका कितना बच गया, तो देखिए 90 बचा, तो यहाँ पे 90। अब 135 को हम लोग बाहर निकालने का काम करेंगे, तो 135 इक्वल टू देखिए यहाँ पे आपका कितना है, ये जो बन गया है आपका भाजक बन गया यानी कि 90, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे। कितना बार में, तो 1 बार में, तो 1। यहाँ पे कितना बच गया आपके पास रिमाइंडर, तो 45 बच गया, यानी शेषफल आपका 45 था, उसको वहाँ पे ऐड कर दिए। अब इसको देखिए यहाँ पे बाहर किए तो 90। अब यहाँ पे आपका देखिए भाग 90 को कितना से दे रहे थे, 45 से, तो 45 कितना बार में, तो 2 बार में। शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया। अब यहाँ पे मसा जो आपका आ गया वो आपका ए होता है, यानी कि 45, यानी कि 135 और 225 को जब भाग एल्गोरिदम विधि से मसा ज्ञात करिएगा तो उसका जो मसा आएगा वो आपका 45 आएगा। थैंक यू।